त्वं शक्तित्रयात्मकः। हमारी पूरी लिटरेरी फेस्टिवल की साहित्यिक यात्रा को आगे बढ़ाते हुए मैं माननीय सांसद पुरी श्री संबित पात्रा जी से आग्रह करती हूँ कि वह मंच पर आएं और अपना उद्बोधन दें। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्भिध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। जय जगन्नाथ। आपण समस्त को बहुत बहुत स्वागतम, समस्त को बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत शुभेच्छा। आज मंच पर अछंती आम समस्तंकर गर्व गौरव एवं ओडिशार महामहिम राज्यपाल आदरणीय खंबापति हरिबाबू जी, और जहाँ तक माननीय हरिबाबू जी के साथ मेरे संबंधों का विषय है, ये मेरे लिए गर्व का विषय रहा कि जब माननीय हरिबाबू जी विधायक थे, सांसद थे विशाखापट्टनम में, उस समय मैं भी विशाखापट्टनम में था और मैंने उनको बहुत नज़दीकी से देखा। और जब मैंने भारतीय जनता पार्टी का पहला मेंबरशिप लिया, माननीय वेंकैया नायडू जी आए थे और माननीय हरिबाबू जी बगल में बैठे थे और दोनों के हाथों से मैंने मेंबरशिप ली। ये मेरे लिए गर्व का विषय है, मैं उनको धन्यवाद भी अर्पण करता हूँ। और उसके बाद जब 8 राज्य, जिसमें मिज़ोरम भी आते हैं पूर्वोत्तर के, उसमें काम करने का मौका मिला संगठन के रूप में, तो मिज़ोरम के महामहिम राज्यपाल के रूप में मैंने माननीय हरिबाबू जी को बहुत नज़दीकी से देखा। उनके सौम्य व्यक्तित्व को मैं प्रणाम करता हूँ। आज मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ भाई ओम प्रियदर्शी को, भाई शिवम को और भाई शशांक जी को। आयु में कम हैं, आयु में कनिष्ठ हैं, मगर विवेक में वरिष्ठ हैं। कितने अच्छे विवेक के साथ और कितने अच्छे ज्ञान के साथ इन्होंने आज यहाँ पूरी लिटरेरी फेस्टिवल रखा है। 18, 19 यह 2 दिन और 20 तारीख भी है। 18, 19, 20 ये तीनों दिन यहाँ ज्ञानी, गुणी, विवेकी, ध्यानी सभी प्रकार के लोगों का समागम होगा। मैं देख सकता हूँ हमारी दीदी मालिनी जी बैठी हुई हैं सामने। हम सब आपके फ़ैन हैं, हम सब आपको इतना मानते हैं, इतना प्यार करते हैं, और आज आप आई हुई हैं, हम सब बहुत धन्य हुए हैं। और ऐसे एक एक विभूति जो यहाँ बैठे हैं, यह कोई किसी से कम नहीं है। मैं देख सकता हूँ साधु संत आए हैं आशीर्वाद देने के लिए। आम समस्त को आपणकर आशीर्वाद मिले। मठ महंत आसीचंती सबू, समस्त महंतर आमको आशीर्वाद प्राप्त हब। ये गोटे अद्भुत समागम, ये एक अद्भुत समागम है। ये समागम है संस्कृति का, ये समागम है परंपरा का, ये समागम है ज्ञान का। ये केवल लिटरेचर का समागम है ऐसा नहीं है। ब्रह्म शब्द में है, शब्द में ही ब्रह्म है। इसलिए अगर शब्द ही ब्रह्म है और ब्रह्मा शब्द के माध्यम से ही उन्होंने ब्रह्मांड का निर्माण किया है, स्वाभाविक रूप से आज जो शब्द यहाँ गुंजायमान होंगे 3 दिनों तक, जिस बुद्धि का यहाँ पर हम सब प्रखर रूप से प्रकटन देखेंगे, वह अपने आप में सृष्टि का एक अद्भुत रूप होगा। पुरी के सांसद के रूप में मैं तो बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूं कि किसी जन्म में मैंने पुण्य किया होगा कि मुझ जैसे अधम को पुरी के सांसद के रूप में महाप्रभु ने अपने श्री चरणों में स्थान दिया। ये कई जन्मों के, मुझे लगता है कई जन्मों का कहीं तो कहीं मैंने कुछ किया होगा जो महाप्रभु जी के पास आने का मौका मिला है। यह स्थान पुरुषोत्तम क्षेत्र है, अनादिकाल से यह पुरुषोत्तम क्षेत्र है। यहाँ स्वयं पुरुषोत्तम निवास करते हैं और सदैव करते रहेंगे। प्रलय के पश्चात भी जगन्नाथ मंदिर के अंदर जो वटवृक्ष है, उस वटवृक्ष के पत्ते पर महाप्रभु स्वयं
अपने पैर के अंगूठे को अपने मुंह में रख के, अमृत अंगूठे को अपने मुंह में रखकर उनका वहां हमेशा अस्तित्व रहेगा, ताकि प्रलय के पश्चात भी सृष्टि का आगमन यहीं से शुरू हो सके, यहीं से आरंभ हो सके। यह श्री क्षेत्र का माहिम्य है, यह महाप्रभु जगन्नाथ का माहिम्य है। ऐसा कोई गुरु नहीं है, ऐसा कोई संत नहीं है जो महाप्रभु जगन्नाथ जी के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए पुरी ना आया हो। आदि शंकर पुरी आए, आदि शंकर पुरी आकर उन्होंने अद्भुत काम किया पुरी में। आदि शंकर के साथ साथ उसके बाद गुरु नानक देव जी भी पुरी आए। चैतन्य महाप्रभु जी ने अपने जीवन का सबसे बड़ा कालखंड जो होता है वो पुरी में गुजारा है, और यहीं से उन्होंने महामंत्र दिया है कि कीर्तन के माध्यम से, महामंत्र को साध कर ही हम भगवान जगन्नाथ को प्राप्त कर सकते हैं। संत कबीर पुरी आए, संत कबीर के साथ साथ बाद में तुलसीदास जी पुरी आए, और ये सारे वल्लभाचार्य पुरी आए, रामानुजाचार्य पुरी आए, और इन सभी महान संतों के आगमन से पुरी में कई मठ, कई प्रथाएं जुड़ी, और पुरी एक ऐसा स्थल बना, एक ऐसा अध्यात्म का क्षेत्र बना कि सभी साधु संतों के, सभी महान विभूतियों के आशीर्वाद से सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबका प्रयास यहाँ सम्मिलित हुआ है। आज जितनी रीति नीति हम ईश्वर का देख रहे हैं, महाप्रभु जगन्नाथ जी का देख रहे हैं, जितने वेश हम महाप्रभु जगन्नाथ जी का देख रहे हैं, सभी संतों का इसमें कोई ना कोई अवदान है। और आज आप लोग जो यहाँ पुरी लिटरेरी फेस्टिवल में आए हैं, आप भी सब अपने अपने विधा के संत हैं। मैं सभी संतों को यहाँ पर स्वागत करता हूँ सांसद के नाते, और सभी से निवेदन करता हूँ कि इन 3 दिनों में आप पुरी को और उड़ीसा के हमारे साहित्यिक जगत को, ये साहित्य की भूमि है, ये संस्कृति की भूमि है, ये ज्ञान की भूमि है, ये कलिंग उत्कल की भूमि है, इस महान भूमि को आप आच्छादित करके जाइए, आशीर्वाद दे के जाइए। और आयोजकों से निवेदन करूंगा कि हर वर्ष पुरी लिटरेरी फेस्टिवल, जिस प्रकार जयपुर लिटरेरी फेस्टिवल इत्यादि होता है, उस प्रकार एक परंपरा को यहाँ आरंभ करिए, जहाँ से हम आध्यात्मिकता को आज के युवाओं के अंदर हम स्थापित कर सके। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि हम सब आज अपने आदरणीय महामहिम राज्यपाल जी को बिल्कुल विस्तार से सुनना चाहते हैं। मेरे साथ सभी दोनों हाथ उठा के एक बार कहेंगे, जय जगन्नाथ। धन्यवाद संबित जी, आपने हमें अवगत कराया कि किस प्रकार से पुरी महान संतों की भूमि है, और निश्चित तौर पे पुरी के समुद्र के लहरों में भी वो किस प्रकार मंत्रों से मंथित रहती हैं, ये हमें जानने को मिलता है। अब मैं आप सभी के समक्ष एक वीडियो प्ले करना चाहूँगी, क्योंकि हमारे भारत सरकार के माननीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी भी हमारे बीच उपस्थित रहने वाले थे, बट किसी सरकारी व्यस्तता के चलते उनको यहाँ पर आना कैंसिल करना पड़ा। तो मेरा टेक टीम से अनुरोध है कि वो धर्मेंद्र प्रधान जी का वीडियो मैसेज एक बार प्ले करें। नमस्कार, जय जगन्नाथ। पुरी लिटरेरी फेस्टिवल 2025 रे जोग देइथिबा ओडिशार माननीय राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कमापटी महाशय, स्थानीय लोकसभा सदस्य श्रीजुक्त संबित पात्र महाशय, सुनामधन्य लेखक, लेखिका, बुद्धिजीवी, पुस्तक प्रेमी व्यक्तिविशेष एवं सांबादिक भाई भौणी को महाप्रभु जगन्नाथ पावन भूमि को स्वागत करुछि। पुरी लिटरेरी फेस्टिवल भाषा, साहित्य, ज्ञान एवं ओडिशार भव्य सारस्वत परंपरा को जानिबार एक महान अवसर। समृद्ध सांस्कृतिक ऐतिह्य और सारस्वत महत्व रखुवा स्थान होउछि श्रीक्षेत्र पुरी। श्रीक्षेत्र पुरी होउछि श्री जयदेव को रचित गीता गोविंद, श्री जगन्नाथ दास को लिखित ओडिया भागवत, सिद्ध बलराम दास को लक्ष्मी पुराण तथा भक्त सालवें को रचित जनार जनादृति होइतिबा आदिपीठ। सेही भली एक स्थान रे पुरी लिटरेरी फेस्टिवल प्रथम संस्करण एप्रिल 18 रु एप्रिल 20 पर्यंत 3 दिन धरी आयोजन हेबा आम ओडिशा पई एक गर्व और गौरवर विषय। यही सारस्वत कार्यक्रम पई आगवर होइतिबा भारत सरकार तथा राज्य सरकार संस्था गुड़िक
तथा यार विशेष धन्यवाद पात्र अध्ययन फाउंडेशन रो बंधु मानकु मु अत्यंत साधुवाद जनाउछि। बंधुगण मु जानी आनंदित जे यही उत्सव रे समग्र विश्व प्राय 100 रु अधिक बुद्धिजीवी सफल उद्यमी व्यक्तिविशेष एवं एनबीटी जाइका एवं वेस्टलैंड भली अनेक प्रकाशक संस्था जोग देइछन्ति। 3 दिन धरी चलिबाकु थिबा एही समारोह रे ओडिशार परिचय श्री जगन्नाथ सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृश्यपट ओडिशार 21 शताब्दी रे ओडिया साहित्य 2036 रे ओडिशा एवं पूर्वोदयर कल्पना भारतीय साहित्य परंपरा रे महिला भूमिका स्टार्टअप सफल उद्यमी कहानी समाज रे लेखकों भूमिका आदि अनेक विषय रे चर्चा आलोचना करा जिवो। प्रथम थर पई पवित्र श्रीक्षेत्र माटी रे आयोजित हेउथबा एही फेस्टिवल समग्र ओडिशा पई ज्ञान एवं आदान प्रदान एक महार्घ अवकाश हेबो बोली मोर विश्वास। बंधुगण इतिहास रु वर्तमान पर्यंत ओडिशार ना उज्जवल ओडिया जातिर परिचय होउची महाप्रभु श्री जगन्नाथ सिद्ध बलराम दास का लक्ष्मीपुराण आदि शाश्वत रचनावली एही माटीरु सृष्टि महिमा धर्मर महान प्रचारक संत कवि भीम भोई कालजयी विचार मो जीवन पछे नरके पड़ी था जगत उद्धार हो विश्व को नुआ दिग्दर्शन देछि। पाइक विद्रोह कुदोपाली गौरवमय इतिहास जय राजगुरु का बलिदान बक्सी जगबंधु का पराक्रम वीर सुरेंद्र साय भली योद्धा आम इतिहास रे विरल। ओडिशार वरपुत्र वीरांगना गण यथा उत्कलमणि गोपबंधु दास कुलवृद्ध मधुबाबू महाराजा श्रीरामचंद्र भंजदेव महाराजा कृष्णचंद्र गजपति व्यासकवि फकीर मोहन सेनापति कविवर राधानाथ राय स्वभाव कवि गंगाधर मेहर रमा देवी और मालती देवी ओडिया जातिर गर्व गौरव। कोणार्कर सूर्य मंदिर पुरीर बड़ देउल लिंगराज मंदिर ओडिया जातिर वैज्ञानिक पृष्ठभूमि बड़ प्रमाण। बालीजात्रा आमर समृद्ध नौ वाणिज्यर मुखसाखी। रघुराजपुर पट्टचित्र संबलपुरी साड़ी माणियाबंध साड़ी पिपिली चांदुआ एवं सूक्ष्म कारीगरी विश्वविदित। महाप्रभु रथयात्रा चंदन यात्रा झुलन यात्रा शाही जात संबलपुर शीतल षष्ठी बरगढ़ धनुयात्रा आदि पर्वपर्वाणी आमर अनन्य परिचय। पखाला भात दहीबरा छेनापड़ रसगोला सरस्वतिया डालमा आरिसा पिठा ओडियांक प्राण। ओडिशार एही गरिमा ऐतिह्य एवं इतिहास पृष्ठारे अनालोचित कहानी को लोकलोचन को आनिमा पाई महाप्रभु श्री जगन्नाथ का बड़ भक्त आमर प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बद्धपरिकर। बंधुगण पुरी लिटरेरी फेस्टिवल रे ओडिशार अतीत वर्तमान गौरवमय यात्रा सह भविष्यत रे संभावना उपरे आलोचना हेउ। ओडिशा को आसुथुबा बाहरर अतिथि माने पुरी एवं ओडिशार पर्यटन को अनुभव करने सह स्वादिष्ट ओडिया खाद्यर मजा उठातु। 2036 रे भाषा भित्तिक राज्य भावे ओडिशा स्वतंत्र प्रदेश गठनर शतवार्षिक पालन करिवो। 2047 रे भारत को स्वाधीनतार 100 वर्ष पूर्ण हेबो। एही समय महाप्रभु श्री जगन्नाथ आशीर्वाद रे विकसित ओडिशा एवं विकसित भारत गठन रे समस्त उद्यम रहू यही कामना करुछि। पुरी लिटरेरी फेस्टिवल 2025 पुरी एवं ओडिशार अपार संभावना एवं अनालोचित अध्याय को लोकलोचन को आनिब ये विश्वास मोर अछि। एही महोत्सव पूर्ण सफलता कामना करुछि। धन्यवाद। जय जगन्नाथ। वंदे उत्कल जननी। भारत माता की जय। मैं धन्यवाद करती हूँ माननीय शिक्षा मंत्री जी का कि उन्होंने अपनी व्यस्तताओं के मध्य भी हम सभी के लिए समय निकाला और ये वीडियो संदेश रिकॉर्ड किया। आइए अब अपनी यात्रा के क्रम को आगे बढ़ाते हैं और इसी क्रम में मैं अब मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी माननीय राज्यपाल श्री हरिबाबू कंभमपाटी जी को। Honorable Member of Parliament representing Puri Parliamentary Constituency, my dear friend Sambit Patra ji, Shri Om Priyadarshi Chotrai, Director Puri Literary Festival, Shri Shashank Shekhar Singh, Director Puri Literary Festival, Shri Shivam Raghavamshi,
Director, Puri Literary Festival. Literary luminaries participating in this festival, distinguished guests, ladies and gentlemen. Jai Jagannath. It is a matter of great pleasure to be here in the spiritually resonant and culturally rich city of Puri to inaugurate the Puri Literary Festival, a celebration of India's enduring cultural legacy and its progressive aspirations. Puri is not merely a geographical location, it is a living symbol of India's timeless spiritual and artistic traditions. Rooted in the philosophy of Samavaya, which denotes the inherent coexistence, inseparability of essence and expression of the eternal and the evolving, this festival becomes an appropriate platform for meaningful discourse on how tradition and modernity can not only coexist but flourish together. I find that the Puri Literary Festival does not view India's literary and artistic heritage as relics to be preserved in silence. Rather, it seeks to reanimate them as dynamic sources of wisdom capable of guiding a fast-evolving society. In a time when technological advances and global influences dominate public consciousness, it is crucial to remember that cultural grounding provides the necessary compass for responsible progress. The festival's emphasis on holistic dialogue across disciplines, generations, and worldviews is commendable. By doing this, it recognizes that a nation does not grow by rejecting its past, but by weaving its heritage into its contemporary narrative. The presence of authors, thinkers, architects, artists, and youth here is a testament to this inclusive and integrative vision. This festival also underscores an important truth that India's ascent in the global cultural and economic arena depends not only on innovation and policy, but also on our ability to preserve and reinterpret the ethos that define us. Be it in literature, architecture, art, or economic development, our progress must remain rooted in the values of diversity, dialogue, and dignity. In celebrating Samavaya, the festival champions the belief that the soul of India lies in synthesis, not in conflict. In this synthesis, ancient wisdom does not compete with modern thought. Instead, it complements and elevates it. The Puri Literary Festival sends out a profound and timely message that India's cultural and literary heritage is a living force, relevant, dynamic, and transformative. The festival inspires us to build a future where ancient wisdom informs innovation and creative expression becomes the bridge between heritage and hope. The festival calls upon all writers, artists, thinkers, and citizens to engage in thoughtful dialogue, to rediscover our roots, and to carry forward a legacy that is not static but continuously enriching the national narrative. I am confident that this festival will be more than an event. It will be an experience of rediscovery of
who we are, what we cherish, and what we aspire to become. Let us take forward this spirit of inquiry, harmony, and creativity. With these words, I commend the efforts of the organizers and wish the festival all success. Thank you. Jai Hind. धन्यवाद सर। आपने हमें अपने शब्दों से अभिभूत किया और बताया कि किस प्रकार पुरी लिटरेचर फेस्टिवल इस राष्ट्र के निर्माण में आध्यात्मिक ज्ञान और लेखनी से चेंजेस ला सकता है। अब मैं वोट ऑफ थैंक्स के लिए आमंत्रित करना चाहूँगी पुरी लिटरेरी फेस्टिवल। हमारी टीम को और हम सभी को सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसके लिए समस्त उड़िया वासियों और यहाँ के दिल खोलकर हमारा सहयोग, हमारी सहायता और हमारा मार्गदर्शन करने वाले सभी गणमान्य अतिथियों को धन्यवाद प्रदान करता हूँ। पुरी साहित्य महोत्सव 2025 की रूपरेखा बननी पिछले 2 वर्षों में शुरू हो गई थी। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान हमें कई सारे गणमान्य अतिथियों, लेखकों, विचारकों का मार्गदर्शन प्राप्त होता रहा। इस रूपरेखा में कई सारे परिवर्तन आए, कई सारे बदलाव आए और ये एक सतत प्रक्रिया के रूप में आगे और पीछे होती रही। इसमें जो भी व्यक्ति इसमें जुड़ा, उसने इसमें कुछ ना कुछ अपने नए विचार प्रदान किए और हमने प्रयास किया कि इन पुरी लिटरेरी फेस्टिवल के इस आइडिया में, इस विचार में उन सारे विषयों को समाहित किया जा सके और जो कुछ भी बेहतर है, जो जिसे हम नीर क्षीर विवेक कहते हैं, उसका अनुपालन करते हुए हम आप सबके समक्ष एक ऐसी सौगात या एक ऐसा उपहार लेकर आ पाएँ जिसमें जो पुरी जगन्नाथ धाम की का जो नाम है उसकी सार्थकता सिद्ध हो पाए। हमारी पुरी लिटरेरी फेस्टिवल टीम की जो प्रयास है वह यही है कि जिस संदेश के साथ आदि शंकराचार्य और तमाम ऋषि मुनियों और हमारी सभ्यता के जो ध्वजवाहक रहे हैं, उन्होंने हमें जो संदेश दिए हैं, उन्होंने हमें जो सिखाया है, उन्हीं पद चिन्हों पर चलते हुए आधुनिकता के जो नए पैमाने वर्तमान भौतिक सभ्यता गढ़ रही है, उनको कैसे उनके साथ समाहित किया जा सके और कैसे दोनों को साथ में लेकर हम आगे बढ़ सकें, इसकी एक नई रूपरेखा, इसकी एक नई संरचना हम तैयार कर सकें। आप सभी मुझे यहाँ पर वोट ऑफ थैंक्स के लिए आमंत्रित किया गया है। सबसे पहले अगर हम पुरी लिटरेरी फेस्टिवल टीम की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करें तो मैं ऑनरेबल गवर्नर ऑफ उड़ीसा श्री हरि बाबू कंभापति जी का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। बिना आपकी स्टीम्ड प्रेजेंस, आपकी विशेष उपस्थिति और सतत मार्गदर्शन के इस कार्यक्रम की सफलता सुनिश्चित होना संभव नहीं था। आपने अपने व्यस्ततम समय से समय निकालकर हम सभी को यहाँ मार्गदर्शित किया, हम सभी को अपनी शुभकामनाएं दी। इसके लिए हम आपके जितने भी आभारी रहे वह कम है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं हमारी पुरी साहित्य महोत्सव की टीम की तरफ से इस पुरी संसदीय क्षेत्र के माननीय सांसद श्री संबित पात्रा जी का भी हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। सर, आपका भारतीय संस्कृति और सामाजिक परिक्षेत्र में जिस प्रकार से उसको आगे बढ़ाने और उसमें सतत योगदान देने का और ऐसे तमाम विचारों को प्रोत्साहित करने और उनको संरक्षित करने का जो आपका प्रयास है, वो हमारे लिए बहुत मायने रखता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम बहुत ही आभारी हैं माननीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार श्री धर्मेंद्र प्रधान जी के। आपने अपने व्यस्ततम समय से समय निकालकर हमारे लिए अपना संदेश ज्ञापित किया। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान आप हमारे लिए मार्गदर्शन की भूमिका का निर्वहन करते रहे। मैं हृदय से माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और अंत में, जिसके बिना यह कार्यक्रम किसी भी जो हमारा लक्ष्य है वहाँ कभी भी पहुँच नहीं पाएगा, हमारे गणमान्य अतिथि, हमारे जो सम्मानित लेखक हैं, हमारे अकादमिक जगत की जो सम्मानित अतिथियाँ हमारे साथ यहाँ जुड़ रही हैं, सम्मानित पत्रकार बंधु, कलाकार और जो भी हमारे गणमान्य अतिथि यहाँ पर हम इस साहित्य के महोत्सव में सहभागिता करना है, आप सभी का मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप इस महोत्सव में और इस प्रक्रिया में हमारे साथी बने और आगे अगले 3 दिनों तक हमारे साथ निरंतर बने रहेंगे, ऐसी आशा व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।
धन्यवाद शशांक जी। एक विशेष धन्यवाद मैं अर्पित करना चाहूँगी भगवान श्री जगन्नाथ जी को। शायद उनके बुलावे के बिना यह पुरी लिटरेरी फेस्टिवल संपन्न नहीं हो पाता। उनका बुलावा था तभी हम यहाँ पर यह पुरी लिटरेचर फेस्टिवल करवा पा रहे हैं। तो आप सभी मेरे साथ बोलेंगे जय जगन्नाथ। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। मेरा टेक टीम से राष्ट्रगान जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। मैं आप सभी का इस उद्घाटन सत्र में आने हेतु हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। अभी मेरा अनुरोध रहेगा माननीय राज्यपाल और माननीय सांसद जी से कि एक फ़ोटो सेशन हम अपनी पूरी टीम के साथ करना चाहेंगे। ठीक है, ये सत्र यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट सेशन जो है 11:30 बजे से इसी हॉल में रहेगा। तो आप सभी 5 मिनट पूर्व ही यहाँ पर उपस्थित रहें।